तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एम्परर होते हैं वो सिक्स प्रिंस से बोलते हैं कि सिक्स प्रिंस मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मैं मास्टर लिनियो को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि फादर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। और इतना बोलकर जो सिक्स प्रिंस होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, फादर आखिर लिनियो को खुश क्यों करना चाहते हैं। क्या लिनियो ने इस टेक्निक के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि जिसे देखकर फादर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। और अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनकर जो एम्परर होते हैं वो थोड़ा सीरियस होते हुए सिक्स प्रिंस से बोलते हैं कि मुझे अपनी बात को रिपीट करना पसंद नहीं है, तो जल्दी से मेरी बात का जवाब दो। जो सुनकर अब जो सिक्स प्रिंस होता है वो अपने सर को नीचे झुका लेता है, वो अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोलता है कि फादर मुझे मेरी इस गलती के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आप मास्टर लिनियो को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर मास्टर लिनियो को सेफ फील कराना होगा, क्योंकि जो सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर और जो फिफ्थ ब्रदर है वे यहाँ पर मास्टर लिनियो को मारना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलते हैं कि वे सभी बहुत बड़े बेवकूफ़ है, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लिनियो को टच करने की। जो सुनकर अब जो सिक्स प्रिंस होती है वो एम्परर से बोलती है कि फादर मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, क्यों ना आप यहाँ पर मास्टर लिनियो को कोई आइडेंटिटी दे दे जिसके बाद यहाँ पर कोई भी उन्हें टच नहीं कर पाएगा। और अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनकर जो एम्परर होते हैं वो भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी एडवाइस काफ़ी पसंद आई, तो ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसी के साथ में आपसे जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो दोबारा से मेरी डॉटर की रहेगी, तुम अब से मेरी डॉटर की तरह यहाँ पर रह सकती हो। जो सुनकर अब जो सिक्स प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे अपनी डॉटर वाली आइडेंटिटी दोबारा से मिल गई। और गाइस जब हम इसे आगे से सिक्स प्रिंसेस बोलेंगे, जिसके बाद अब हमारा जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़े होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मास्टर लिनियो के लिए फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जितार सेक्ट के चारों प्रिंस को अफेंड कर दिया है। और एल्डर यांग काई कितना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जितार एम्परर होते हैं वो वहाँ पर किसी चीज़ को अनाउंस करने लगते हैं, और वो हम देखते हैं कि आसमान के अंदर कुछ शब्द लिखे हुए आने लगते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं कि मैं जितार एम्परर हूँ और मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ आज से जो लिनियो है वो हमारे जितार एम्परर सेक्ट का कॉन्फिडेंट है, और अगर कोई भी उसे यहाँ पर ऑफेंड करने की कोशिश करेगा तो उसका मतलब ऐसा होगा जैसे कि उसने एम्परर को एक ऑफेंड कर दिया हो, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पर लिनियो को ऑफेंड करने की कोशिश ना करे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र को कहते हैं, लेकिन विश्वास पात्र बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं इसे कॉन्फिडेंट ही बोलूँगा। और अभी इस अनाउंस को सुनकर जो सेकंड और जो थर्ड प्रिंस होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जो फोर्थ प्रिंस होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। जिसके बाद हम फिफ्थ प्रिंस को देखते हैं, जिसे कि अपने फादर की इस अनाउंस को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में बोलता है कि क्या फादर पागल हो चुके हैं जो कि वो लिनियो को यहाँ पर कॉन्फिडेंट का टाइटल दे रहे हैं। और फिफ्थ प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सिक्स प्रिंसेस और सेवंथ प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है। जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो इस अनाउंस को सुनते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फादर ने लिनियो को कॉन्फिडेंट की आइडेंटिटी दी है। जो सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जब मैंने लिनियो को यहाँ पर पहली बार देखा था मैं तभी समझ गई थी कि वो इस चीज़ को कर देगा। और सेवंथ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक और अनाउंसमेंट आ जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है कि जो फिफ्थ प्रिंस है वो अपने काम में फेल हो गया है, और इसी के साथ उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत काम भी किया है, तो इसीलिए उसे आज से पहले से बैन किया जाता है, और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट है वे सभी सिक्स प्रिंसेस को दिए जाते हैं। और अब इस अनाउंस को सुनकर जो फिफ्थ प्रिंस होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि सिक्स प्रिंसेस तुमने मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। और फिफ्थ प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि 3 दिन से ही कल्टिवेशन कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि उसकी जो गोल्डन बॉडी होती है वो दोबारा से चेंज हो चुकी होती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने अपनी याश का गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को पा लिया है, तो चलो अब बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे हाथों से अब मारना चाहता है, क्योंकि मुझे वैसे भी ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे पंगा लेने के लिए आने वाले होंगे। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के बाद जो एल्डर यांग काई होता है उसे आके बोलता है कि एल्डर यांग काई जब से मैं कल्टिवेशन कर रहा था, क्या इस टाइम पर जो वांग किंग थी वो यहाँ पर आई थी। जो सुनकर जो एल्डर यांग किंग होते हैं वो लिनियो के सामने आ जाते हैं, और वो सामने आते हुए लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर जो वान किंग है उसे हान फैमिली आज मारने वाली है, और अब उसमें केवल 3 घंटे ही बचे हैं, तो हमें उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द जाना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग किंग से बोलता है कि मेरे लिए 3 घंटे काफ़ी है, तो चलो अब उसे बचाने के लिए चलते हैं।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो आ जाती है, और अब जो उसका लुक होता है वो पहले से पूरी तरह से अलग लग रहा होता है। वहाँ पर आने के बाद वो लिनियो को देखते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, क्या आप फोर्थ एम्परल सिटी के अंदर जा रहे हो? और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रिंस है उसकी एक अपनी खुद की एम्पर सिटी है, जैसे कि फर्स्ट प्रिंस की फर्स्ट एम्पर सिटी, सेकंड प्रिंस की सेकंड एम्पर सिटी। और अब जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि अगर आप फोर्थ एम्पर सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो आप मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि अब जो फाइव एम्पर सिटी है वो मेरे कंट्रोल में है, तो मैं आपको बहुत ही जल्द वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। और अब सिक्स प्रिंसेस के इस लुक को देखकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि 3 दिन के अंदर तुमने अपनी आइडेंटिटी को वापस से पा लिया है, तो चलो ठीक है, अब मुझे जल्द से जल्द फोर्थ एम्पर सिटी के अंदर लेकर चलो। और अब सिक्स प्रिंसेस के इस लुक को देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। रोए शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब जो सिक्स प्रिंस थे वो एक लड़की थे। और अब एल्डर यांग काई को ऐसे शौक देखकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर हंसने लगती है, और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों मास्टर लिनियो इसके साथ में फ्लर्ट करते थे, और मैं तो उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और अब एल्डर यांग काई के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो लिनियो के सामने आ जाती है, और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे सिक्स प्रिंसेस बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे जीनियान बोल सकते हो, क्योंकि बिना आपकी मदद के मैं कभी भी अपनी इस आइडेंटिटी को नहीं पा सकती थी, तो इसीलिए माई कॉन्फिडेंट मैं आपका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अब जीनियान के मुँह से कॉन्फिडेंट सुनकर जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे कॉन्फिडेंट बोला? जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि यंग मास्टर लिनियो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया था कि जो एम्परर है उन्होंने यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट का टाइटल दिया है, और इस टाइटल के साथ में आप जितार एम्प्रेस एक्ट के 10,000 लोगों से ऊपर आ गए हो, और आपके अंडर में यहाँ पर टोटल 10,000 लोग हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो अब फोर्थ एम्परल सिटी के अंदर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर हान फैमिली को भी अच्छे से सबक सिखाना होगा। जो सुनकर जो एल्डर यांग किन होते हैं वो भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हान फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वान किंग होती है उसे एक पिलर से बांधा हुआ होता है, और उस पिलर के अंदर से हम देखते हैं कि थोड़ा धुआं भी निकल रहा होता है, जिस कारण हम समझ जाते हैं कि ये पिलर कोई नॉर्मल पिलर नहीं है। जिसके बाद हम वहाँ पर वांग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि जैसा मास्टर लिनियो ने बोला था यहाँ पर मेरे ब्रदर को कैप्चर नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह मुझे ही कैप्चर किया गया है। इसका मतलब जो यंग मास्टर ने बोला था वो पूरी तरह से सही था कि यहाँ पर जो मेरी फैमिली है वही मुझे मारना चाहती है, और इन्होंने जानबूझकर मेरे कजिन को यहाँ पर रोक कर मुझे उस सीक्रेट रियलम के अंदर भेजा। और मॉकिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान फैमिली का हेड होता है वो वहाँ पर अपनी वाइफ और बेटे के साथ में आ चुका होता है। वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो जू और जो मू फैमिली थी वे दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और अब तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद जो मेरी हान फैमिली है वो यहाँ पर राज करेगी। और अब हान फैमिली के हेड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।